हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करेंगे, जो कि काफ़ी ट्रेंड में रहती है। ब्राइडल के लिए इसे बनाया जाता है। अगर आपके लिए भी आपको कोई फिटिंग फिनिशिंग की ब्लाउज ढूंढ रहे हैं तो सब्यसाची ब्लाउज एक बार जरूर ट्राई करें। इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताए हैं हर एक साइज में कटिंग करने का, तो वीडियो में बने रहे। चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्लाउज बनाएंगे ये सब्यसाची ब्लाउज रहेगी। तो इसमें सब्यसाची ब्लाउज में बैक में ही हम आई और हुक बनाते हैं। बैक ओपन होती है ये ब्लाउज, फ्रंट से आप इसमें आई हुक नहीं लगा सकते हैं। फ्रंट ओपन ये ब्लाउज नहीं बनती है। तो आप इसे बैक ओपन बना सकते हैं या इसके साइड में जीप लगा सकते हैं। तो इसके साइड में हम जीप अटैच करेंगे। तो ये ले लिया है अपने मेन कपड़े से मैचिंग करते हुए जीप, जो साइड में हम जीप लगाएंगे। तो पहले हम कटिंग करेंगे इसका कॉटन के लाइनिंग पे। तो ये हमारा मेजरमेंट रहा, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम कपड़े को डबल फोल्ड में रखें और फोल्डेड साइड अपनी तरफ करेंगे। जब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, अगर आपको बैक ओपन नहीं बनाना है तो यहाँ पे फोल्डेड साइड होनी चाहिए। अब यहाँ से हमें कपड़े को कितना फोल्ड करना है वो देखेंगे। तो ये हम 30 इंच चेस्ट का बना रहे हैं, तो 30 का चौथा हिस्सा जब लेंगे तो 7.5 इंच आएगा। 7.5 इंच आएगा। और यहाँ 1.5 से 2 इंच हम मार्जिन लेते हैं। जब भी हम ब्लाउज या सूट की कटिंग करते हैं तो मार्जिन के लिए 1.5 से 2 इंच कपड़ा यहाँ पे रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसी के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिए हैं। और सबसे पहले यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, जो हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है इसको सीधा करेंगे। तो अब यहीं से हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो ब्लाउज की रेडी लंबाई है 13.5 इंच। 13.5 इंच रेडी लंबाई है। 1 इंच इसमें प्लस करके लेंगे, 14.5 इंच लेंगे। 1 इंच हमारा ये सिलाई मार्जिन रहता है। दोनों साइड हम 14.5 पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो बैक पार्ट जिस तरह से हम नॉर्मल कट करते हैं उसी तरह से कट करेंगे। अगर आपका बोट नेक है तो शोल्डर को बोट नेक के हिसाब से लेना होगा। डीप नेक है तो डीप के नेक के हिसाब से लेना होगा। तो ये हम डीप नेक बना रहे हैं इसे। तो यहाँ पे हम 5.25 इंच रखेंगे शोल्डर। जब भी हम डीप नेक की कटिंग करते हैं तो यहाँ पे 5.5 से लेकर के 5.25 इंच रखते हैं। 5.25 इंच रखेंगे इसका आर्म होल। यहाँ से 5.25 इंच रखेंगे इसका आर्म। अब इस निशान को मिला देंगे। तो यहाँ से हम आर्म होल में गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो ये बैक पार्ट के लिए हम आर्म होल का गोलाई दे दिए हैं। अब आधा इंच अंदर आएंगे, यहाँ से आधा इंच अंदर आएंगे और इस लाइन को इसके साथ मिला देंगे। तो ये फ्रंट आर्म होल के लिए हम ये निशान लगाए हैं। इसका आर्म होल हमारा यहाँ से आएगा इस तरह से। तो ये फ्रंट का आर्म होल रहेगा। अब यहाँ से हमें सीने का चौथे भाग का निशान लगाना है। तो सीना इसमें 30 इंच है, उसका चौथा भाग करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। और यहाँ पे हम इतना मार्जिन लिए हैं 2 इंच। कमर का निशान लगाएंगे। कमर 24 इंच है, तो 24 का चौथा भाग करेंगे तो 6 इंच आएगा। और 1 इंच लेंगे बैक में जो डाट देंगे उसके लिए। बैक डाट के लिए 1 इंच लेंगे और 2 इंच का यहाँ भी मार्जिन लेंगे। तो देखिए ये हमारा फिटिंग का निशान है। जब ये प्लेट पड़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा फिटिंग। तो इस फिटिंग के निशान को इसके साथ मिला देंगे। और ये मार्जिन है तो इसे मार्जिन के साथ मिला देंगे। यहाँ पे हमें 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेना होता है। इन फ्यूचर अगर हमको ये ब्लाउज टाइट हो रही है तो हम ये सिलाई को थोड़ा सा इधर करके और यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेना होता है। जितना मार्जिन आप चेस्ट के पास रखेंगे उतना ही आपको कमर के पास भी रखना होता है। तो अब ये जो निशान लगाए इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जो ये बाहर वाला निशान है इसके ऊपर से कटिंग करना है। ये बैक पार्ट है तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लिए। अब इसे रख करके अगर आपके पास अस्तर कम है तो पहले आप पेपर पे कटिंग करेंगे। डायरेक्ट आपको कपड़े पे कटिंग नहीं करना, इसमें वेस्ट होता है कपड़ा। इसमें थोड़ा सा आपका जब सब्यसाची कटिंग करेंगे तो वेस्ट जाएगा। इसलिए आपको इसकी ड्राफ्टिंग पेपर पे करनी होगी। अगर आपके पास अस्तर एक्स्ट्रा है तो आप इसे रख करके अस्तर के ऊपर कटिंग कर सकते हैं। तो हम आपको कपड़े के ऊपर ही रख करके कटिंग करना बताएंगे। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने डबल फोल्ड में ये कपड़ा रखा है। अब इसके ऊपर रखेंगे ये बैक पार्ट और इसके बराबरी से यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले आधा इंच कपड़े को यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे। जो कपड़ा है इसे आधा इंच बढ़ा करके रखेंगे।
फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए आपको आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा। तो इस तरह से हाफ इंच का ये हम निशान लगा दिए। अब यहाँ से हम इसके बराबरी से रखेंगे, बिल्कुल इसके बराबरी से रखेंगे। शोल्डर इसका यहाँ पे बराबर रहेगा, आर्म होल भी बिल्कुल इसके बराबर से रहेगा। अब यहाँ पे ये जो फिटिंग का निशान है, ये वाले बैक वाले पार्ट में, इसको यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट का फिटिंग का निशान ले लेंगे, चेस्ट का और यहाँ कमर का। अब जो इस पे निशान लगाए थे हम फ्रंट आर्म होल के लिए, उसको इस तरह से टैप टैप करके ले लेंगे। तो देखिए ये आ गया है, इसको डार्क कर लेंगे। पहले इसको मिलाएंगे इसके साथ में। ये जो निशान लगाएंगे ये बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो पहले हमको बैक आर्म होल का निशान लगा लेना है, उसके बाद से फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह निशान लगाएंगे। और फ्रंट का आर्म होल हमारा यहाँ पे है, तो इसका निशान लगाएंगे। तो ये हम लंबाई और सीने का निशान लगा दिए हैं, इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें डार्ट का निशान लगाना है। आपका डार्ट पॉइंट जो भी है, आपको यहाँ पे निशान लगाना होगा। तो हमारे ब्लाउज में डार्ट पॉइंट आया है 9 इंच पे, तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच जब शोल्डर अटैच करेंगे तो उसके लिए तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो भी आपका डार्ट पॉइंट है उसमें आधा इंच बढ़ा करके रखना है। अब यहाँ से डार्ट की दूरी आपको कितनी लेनी है, तो आपकी डार्ट की दूरी निकालने के लिए आपको अपने चेस्ट का 10 से डिवाइड करना होगा। चेस्ट को 10 से यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा, यानी कि इसमें सीना है 30 इंच। देखिए यहाँ पे सीना 30 इंच है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। हमारे में 3 निकला। लेकिन अगर आपका चेस्ट जो भी साइज है उसको 10 से भाग देंगे, जो भी निकलेगा डार्ट पॉइंट यहाँ पे वहीं रखेंगे। तो यहाँ से हमारा 3 इंच निकला। तो ये जो हम 3 इंच का निशान लेंगे, ये आधा इंच के निशान को छोड़ करके लेंगे, तो यहीं पर आएगा ये। देखिए ये आ रहा है, तो ये हमको डार्ट पॉइंट मिल गया। तो यहीं से हम इस तरह से सीधा मिला देंगे इसको। और इसको नीचे जितना भी यहाँ से इसकी दूरी आई है उतना नीचे आना है। 3 इंच आया था तो 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे यहाँ पे, तो ये 3 इंच आया है। अब यहाँ से सीधा कर देंगे इस निशान को इस तरह। तो यहाँ से सीधा कर लेंगे इसको। जो भी आपका डार्ट पॉइंट निकला है आपको वहाँ पे निशान लगाना होगा। जो भी चेस्ट का साइज है उसको 10 से डिवाइड करना होगा। तो 10 से डिवाइड के बाद जो भी निकलेगा आपका साइज, आपको यहाँ पे निशान लगाना होगा। उतना दूर ही नीचे जाना होगा। यहाँ पे अगर 3 इंच आया है, 3.25 आया है, 3.5, जितना भी आएगा तो आपको यहाँ निशान लगाना है। मान लीजिए कि हमारा चेस्ट साइज इसमें 30 इंच है, अगर आपका 40 इंच है तो 40 को हम 10 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे 4 इंच आएगा। तो यहाँ से आपको 4 इंच रखना होगा और नीचे भी 4 इंच जाना होगा। तो इस तरह से हम सब्यसाची में निशान लगाते हैं। तो ये जो हम बॉक्स बनाए इसमें अंदर साइड में 1 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को, ये वाले जो निशान लगाए इसको यहाँ मिलाएंगे, क्रॉस में इस तरह मिला देंगे इसके साथ में। तो आपका साइज जो भी हो आपको 1 इंच अंदर आना है, तो 1 इंच अंदर है। अब यहाँ जो ये हमारे फिटिंग का निशान है, चेस्ट की जो फिटिंग का निशान लगाएंगे, यहाँ से हमें 1.25 इंच अंदर आना है। यहाँ से 1.25 इंच अंदर आएंगे और इस निशान को इसके साथ मिलाना है। इसके साथ मिलाना है तो आपको लेना होगा फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व को लेंगे और इस तरह से रखेंगे यहाँ पे इसके साथ, और यहाँ इस तरह से शेप देते हुए मिला देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप इसको हल्के हाथों से भी इस तरह से मिला सकते हैं। देखिए इस निशान को गोलाई देते हुए लेकर के आना है यहाँ पे इस तरह से। इस निशान को डार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये बन गया हमारा सब्यसाची का शेप। और ये अब यहाँ पे हम गले का निशान लगाएंगे। बेल्ट की कटिंग इसमें हमेशा अलग से होती है। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट ये निकलेगा, एक ये रहेगा। तो यहाँ पे हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम गला रखेंगे 2.25 इंच, 2.25 इंच गला रखेंगे। जो हम ये 2.25 इंच इसकी चौड़ाई लिए हैं, तो ये आधा इंच निशान को छोड़ करके लिए हैं। यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, और यहाँ से ब्रॉड आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम 2.5 इंच पे रखेंगे। अब इसका एक बॉक्स बना देंगे। तो इस तरह से हम इसका बॉक्स बना दिए। अब हम यहाँ पे पान गला बनाएंगे। सब्यसाची में हमेशा पान गला या भी गला बनता है, गोल गला नहीं बनता है। तो यहाँ से हम इसको पान गला बना देंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम गले का शेप इसमें देंगे। ये हमारा पान गला रहेगा। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको भी गला भी बना सकते हैं।
तो यहाँ से हम गले के लिए भी निशान लगा दिए और ये सब्यसाची का पैटर्न भी बना देंगे। तो अब हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग करेंगे ये जो अंदर वाला आर्म होल है इस पे से कटिंग करेंगे और ये जो निशान लगाए सभी निशानों को कट करेंगे। पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे, आर्म होल की कटिंग कर ली। अब यहीं से हम गले की कटिंग कर लेंगे। और ये जो सर्कल का शेप दिए हैं इसको कट कर लेंगे। अब ये जो बॉक्स बनाए हैं इसको कट करेंगे, तो ये वाली लाइन को कट करेंगे, जो ये क्रॉस में मिलाए हैं इसको कट करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये जो क्रॉस वाली लाइन है इसको कट करेंगे और ये जो निशान लगाए इसको कट कर लेंगे। तो ये जो बॉक्स बनाए थे इसको कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये बॉक्स को कट कर लिए हैं। अब इसको हम इसके ऊपर यहाँ पे 2.5 इंच ऊपर लेकर के आएंगे, यहाँ पे उठाएंगे, इसको 2.5 इंच पर उठाएंगे ये और इसको इसके साथ मिलाएंगे। तो ये बेल्ट के लिए हम निशान लगाते हैं। नीचे आपको इस तरह से ये निशान को ला करके मिला देना है यहाँ पे। अब यहाँ से हमारी कटिंग हो गई, तो कटिंग हम यहाँ से कर लेंगे। ये 2.5 इंच आपको याद रखना है, बेल्ट की जब कटिंग करेंगे तो 2.5 इंच हमें निशान लगाना होगा। अब इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से कटिंग कर ली, दोनों पार्ट ये निकले। यहाँ पे इस तरह से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। जो ये कटिंग किए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल नोक बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें शेप देना था, गोलाई देनी होती है, तो हल्की हल्की से यहाँ पे कट्स लगाने थे इस तरह से। देखिए फ्रेंड, हम ये जो दोनों पार्ट की कटिंग किए हैं तो ये हमारे किसी काम के नहीं। अभी हम इनको रख करके और लाइनिंग पे दूसरा पार्ट निकालेंगे। यहाँ से जो हम ये कटिंग किए हैं बिल्कुल फिक्स कटिंग किए हैं। तो ये जो ज्वाइंट वाला पार्ट है दोनों साइड हमें आधा इंच कपड़े को बढ़ा करके रखना है, दोनों साइड हमको हाफ हाफ इंच कपड़े को बढ़ा के रखना होगा। तो ये सिर्फ हम फिक्स कटिंग किए हैं, इसीलिए आपको अगर आपके पास लाइनिंग ज़्यादा नहीं है तो पहले आपको पेपर पे कटिंग करना होगा। पहले इसकी ड्राफ्टिंग कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको मेन कपड़ा या अस्तर पे कट करना होगा। हमारे पास ये अस्तर पड़ा हुआ था तो हम ये कट कर लिए, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसको रख करके अभी हम कटिंग कर लेंगे। तो बेल्ट को तो हम अभी कट कर लेंगे, फिक्स कट करेंगे। यहाँ से देखिए 2.5 इंच हमको उठाना था, तो पहले वो हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें कमर का निशान लगाना है। कमर 24 इंच है, उसका चौथा भाग करेंगे तो 6 इंच आएगा, तो 6 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। बेल्ट की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे फोल्डेड साइड ही होना चाहिए। बेल्ट में हमको ये मार्जिन नहीं लेना है। देखिए पूरा यहाँ से 6 इंच लिए हैं, तो 6 इंच ये ले लिए और 2 इंच यहाँ मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इस साइड से हमको 2.5 इंच रखना है, तो यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1 इंच बढ़ा करके रखेंगे, 3.5 इंच, 3.5 इंच यहाँ पे लेंगे। अब इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे इस तरह से। तो ये भी हमारा बेल्ट देखिए बिल्कुल फिक्स रहेगा। यहाँ से जब हम कटिंग कर रहे हैं इसकी, ये मार्जिन हमारा हो जाएगा, तो ये फिक्स रहेगा। इसमें भी हमें मार्जिन चाहिए जब हम इसे अटैच करेंगे अपने ब्लाउज में ऊपर वाले पार्ट में। तो यहाँ पे हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए और नीचे फोल्ड करने के लिए आधा इंच। तो बेल्ट में टोटल हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो क्या करेंगे, ये तो हमारा फिक्स मेजरमेंट है। अब यहाँ से 1 इंच उठा देंगे, इसको 1 इंच ऊपर लेकर के आएंगे और 1 इंच यहाँ से। अब इन निशानों को मिला देंगे एक दूसरे के साथ। तो ये रहा हमारा मार्जिन, यहाँ से हमें मार्जिन मिल गया कुछ इस तरह से। तो अब हम कटिंग करेंगे इसके ऊपर से। देखिए जब हम बेल्ट खोलेंगे तो कुछ इस तरह का रहेगा हमारा बेल्ट। यहाँ पे ज्वाइंट ही रहना चाहिए। तो आपको बेल्ट में 1 इंच का मार्जिन लेना होगा, नीचे भी इसमें सिलाई लगेगी और ऊपर साइड भी, तो इसीलिए 1 इंच का मार्जिन लेना है। और ये दोनों पार्ट हैं, जब इनको आपस में अटैच करेंगे तो आधा आधा इंच दोनों साइड कपड़ा लेना है। तो इसको हम किस तरह कटिंग करेंगे, तो देखिए यहाँ कपड़े को डबल फोल्ड में रखे हैं। अब इसके ऊपर हम रखेंगे ये वाला पार्ट, ऊपर साइड बिल्कुल बराबर रहेगा और इस साइड भी। यहाँ पे ओपन साइड भी रहेगी तो चलेगी, हम इसे कट करेंगे तो इसीलिए हम यहाँ पे ओपन साइड रखे हैं। और इसको यहाँ से बराबरी से रखेंगे, इस तरह बराबरी से रखेंगे। नीचे हमको आधा इंच कपड़े को बढ़ा करके रखना है। यहाँ पे ये इतना आधा इंच सिलाई मार्जिन हमको लेना है नीचे साइड से, कुछ इस तरह का। इस साइड बिल्कुल फिक्स रहेगा। गला इसका बिल्कुल बराबर रहेगा, गले में हमको कुछ भी नहीं चेंज करना है। तो देखिए हम ये जो निशान लगाए इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। शोल्डर में यहाँ पे जॉइंट है तो कट कर लेंगे।
तो ये वाला पार्ट कट कर लिए। देखिए इस तरह से हम रखे थे इसको यहाँ पे, और इस साइड से बिल्कुल बराबर है। जहाँ पे हमारा जॉइंट आएगा यहाँ पे हमें आधा इंच कपड़े को बढ़ा करके रखना है। बेल्ट की कटिंग इसकी कर ली है हम पहले ही मार्जिन लेकर के। अब सिर्फ इसका ये वाला पार्ट कट करना है। ये जो कट किए हैं इसमें भी हमें दोनों साइड लेना होता है मार्जिन। जैसे देखिए ये कपड़ा हमारा यहाँ पे आएगा, ये पार्ट, ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से जुड़ेगा, यहाँ पे बेल्ट आएगा, तो बेल्ट में भी हमें मार्जिन चाहिए, और इसके पास जब अटैच करेंगे तो यहाँ भी मार्जिन चाहिए। तो दोनों साइड आधा आधा इंच हमको बढ़ा करके रखना होगा। तो देखिए यहाँ डबल फोल्ड में रखें कपड़े को। अब ये जो नीचे वाला हमारा पार्ट है इसको रखेंगे इस तरह से। नीचे हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ से रखेंगे। इस साइड भी आधा इंच आपको मार्जिन चाहिए, तो कुछ इस तरह से हम रखेंगे। अब इस पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमको बिल्कुल बराबरी से निशान लगाना है। यहाँ पे ये आर्म होल के पास बिल्कुल बराबर रहेगा। साइड से भी यहाँ से हम बराबर रखेंगे इसको। अब यहाँ से देखिए हाफ इंच हमको बढ़ा करके निशान लगाना है। तो इस तरह से मार्किंग कर लिए हैं, इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। पहले यहाँ पे जॉइंट है तो इसे कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये कटिंग कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे सभी पार्ट्स कट चुके हैं। ये इस तरह से आएगा, ये नीचे का बेल्ट रहेगा। यहाँ पे जब सिलाई लगाएंगे तो इसी में हमारा पफ क्रिएट होगा। और ये वाले पार्ट हम जो कट किए थे तो ये हमारी ड्राफ्टिंग थी, इसमें हमारा मार्जिन नहीं होता है, इसे हमें फिक्स कट करना होता है। तो अब इसे ही रख करके हम अपना अस्तर जो हमारा साटन का है और मेन फैब्रिक नेट वाला, दोनों के ऊपर कटिंग करेंगे हमारा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम सभी पार्ट्स को कट कर लिए हैं। पहले तो हम अस्तर पे कटिंग किए थे, जो ये कॉटन का अस्तर है इस पे कट किए थे। उसके बाद जो साटन वाला अस्तर है उसके ऊपर कटिंग किए हैं, और मेन फैब्रिक जो हमारा नेट का है उसके ऊपर। सभी पार्ट्स को बिल्कुल बराबर में कट कर लिए हैं। यहाँ देखिए सभी पार्ट्स हमारे 3-3 पीस में हैं। ये नीचे का बेल्ट है, हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट के लिए कुछ इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं, जो कि बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरह से हम सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करेंगे। हर एक साइज में कटिंग करने का फार्मूला आपको बता दिए कि तो कुछ इस तरह से हम अपना सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग किए हैं। तो इसी के साथ हमारी सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसकी सिलाई की रहेगी। इसी वीडियो में अगर सिलाई करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें बहुत ही आसान तरीका हम सिलाई का बताएंगे। जिस तरह से इसकी कटिंग का आसान तरीका बताएं उसी तरह से इसकी सिलाई भी करेंगे। बैक पार्ट में कुछ इस तरह का डिज़ाइन रहेगा। तो बैक पार्ट बहुत ही प्यारा सा है, नेट पे अलग से डिज़ाइन बनाए हैं, इसके अस्तर पे अलग से। तो आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। इससे जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।